नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरे भाइयों को अक्षय तृतीया की, परशुराम जयंती की बधाई, रमज़ान की बधाई और मेरे सभी भाइयों को वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। फिर दो बात कहने के लिए आज मैं फिर आपके बीच में आया और मन कर रहा था आपसे बात कर ली जाए। आज एक बहुत बढ़िया खबर मेरे को सुनने में मिली एक टीवी चैनल के माध्यम से कि एक सिंगापुर की एक रिसर्च कंपनी है जिसका नाम है USUTD। इसने 131 देशों में स्टडी करी है कि 8 दिसंबर लास्ट तक हम जो महामारी पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है इससे निजात मिल जाएगी और 21 मई में हमारे भारतवर्ष में इससे निजात मिल जाएगी। 21 में कम होने चालू हो जाएंगे, मतलब 21 मई के बाद बहुत तेज़ी से सुधार आएगा और 29 तारीख तक हम इससे निजात पा जाएंगे। शुक्र है उस परम पिता परमात्मा का। ये सब कुछ मुझे जो लग रहा है, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में और देशों की भांति कम इतना प्रहार हुआ है इस बीमारी का, उसके पीछे है कि हमारे यहाँ धार्मिक प्रवृत्ति के बहुत लोग हैं। सब लोग अपने अपने तरीके से धर्म कर्म में लगे हुए हैं। हर आदमी की जितनी क्षमता लगा हुआ है। मैं यही बेनती करना चाहूँगा अपने शहरवासियों से कम हम बात की बाहर की बात ना करें। अपने अड़ोस में, पड़ोस में, ऊपर नीचे, आजू में, बाजू में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ज़रूरतमंद है, हम उसको ज़रूर उसकी ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करें। यही चीज़ें हमारे को बचा रही हैं जो इतनी पॉजिटिव खबर हमारे सामने आई। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि बड़ी दुखद घटना एक सुनने को मिली। एटा में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। तो मैं अभी सभी सम्मानित टीवी चैनल से निवेदन करूंगा, सबसे निवेदन करूंगा, जिस तरीके से आप और बातों को हाईलाइट करके सुबह से लेकर शाम तक चर्चा करते हैं, इस परिवार के बारे में भी आप जरूर चर्चा करें और इसको डिबेट में लाएं और उस परिवार को न्याय दिलवाएं जिसमें एक ही परिवार के 5 लोग चले गए हैं। इस निवेदन को भी मैं करने के लिए आपके बीच में आपके माध्यम से, इस फेसबुक के माध्यम से आया हूँ। दूसरी बात, पहली खुशखबरी की बात। तीसरी उस परिवार की बात जिसके 5 आदमी चले गए। और उसके बाद परम पिता परमात्मा के चरणों में, अल्लाह ताला के चरणों में, श्री राम के चरणों में भी निवेदन करने आया हूँ। हे मेरे परम पिता परमात्मा, हमारे देश के अन्नदाता पे क्यों ऐसा अन्याय हो रहा है? उधर फसल कट के तैयार पड़ी है, कैसे कैसे इंतज़ार में रहता है किसान कि ये मौका आएगा, मैं कि फसल तैयार होगी, बेचूंगा, उससे ये काम करूंगा। हे परमपिता परमात्मा, हमसे कोई गलती हुई है तो हमको बख्श ले और किसानों को निजात दिला। ऐसा हम पे ना हो जिस तरीके से कल बारिश आ गई और फसल ख़राब हो गई। इस पर भी हमको परमपिता परमात्मा की ज़रूर नज़र इनायत चाहिए कि हम इससे बच जाएँ। और चौथी बात मैं आपसे जो करने आया हूँ कि जिस तरीके के कि हम मिलजुल के एक दूसरे की अड़ोस में पड़ोस में मदद करें। अल्लाह ताला हम पे किसान भाइयों पे रहमत करे और टीवी डिबेट्स वाले इसको चर्चा में लाएं उस एटा के परिवार को जिनके साथ हत्या हुई है। और जो ये खबर निकल के हमारे सामने आई है SUTD के माध्यम से कि हम 8 दिसंबर तक इससे निजात पा जाएंगे और हम मई में 21 मई से इनके जो केस कम होने चालू हो जाएंगे और 28 और 29 मई तक हम निजात दिला देंगे। ये बातें आपके बीच में करनी थी, मैं पेश हुआ हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बातें अच्छी लगी होंगी और ज़रूर मेरे को अपनी राय, अपना मशवरा मेरे फेसबुक पे अपने देने की कोशिश कीजिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।